वेलकम टू माई एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ सीडीपी क्वेश्चन के साथ आप लोगों के समझ आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन बी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ऑप्शन डी परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए है स्वचिंतन। ऑप्शन बी है प्रतिधारण। ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी सार को दोहराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिधारण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी खाली स्थान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है 4 पंक्तिय। ऑप्शन बी है 4 स्तरीय। ऑप्शन सी है त्रिवृत्तीय और ऑप्शन डी है त्रिमुखीय। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर सी त्रिवृत्तीय। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन ए है अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन डी अस्तित्वपरक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए परिणामकारी वाक्य। ऑप्शन बी लंबित वाक्य। ऑप्शन सी अनुश्रुत वाक्य। ऑप्शन डी प्रवर्धित वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रवर्धित वाक्य। अगला क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा आधारित और संस्कृति प्रभावित। जो सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इसका आंसर राइट हो जाएगा भाषा निर्धारित। भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इसका आंसर होगा भाषा निर्धारित। अगला क्वेश्चन, प्रेमा अक्सर निर्देशित कार्यों के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। प्रेमा एक लड़की है और वह किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर कर आसान बना लेती है। तो वह कौन सा विधि का उपयोग कर रही है? ऑप्शन ए है द्वितीयक विस्तारण विधि। ऑप्शन डी है द्वितीयक विश्लेषण विधि। ऑप्शन सी है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। ऑप्शन डी है कम करने की विधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक विश्लेषण विधि का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया गया। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? मतलब जो पहले विकलांग कहा गया था जाता था अब उसको दिव्यांग कहा जाने लगा है। वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1995। 1920 है 1999। ऑप्शन सी है 2016। ऑप्शन डी है 1992। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2016। 2016 से विकलांगों को दिव्यांग कहा जाने लगा है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है।
जो अधिगम के खाली स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरण, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण, ऑप्शन डी अधिग्रहण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? पियाजे ने विकास के 4 चरण दिए थे, उसमें किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है पूर्व परिचालन, ऑप्शन बी है मूर्त परिचालन, ऑप्शन सी है औपचारिक परिचालन, ऑप्शन डी है संवेदी गामक और संवेदी गामक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी गामक। अगला क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। ऑप्शन ए है प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, ऑप्शन बी है बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ऑप्शन सी है ड्रिल और अभ्यास, ऑप्शन डी है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो वह विद्यार्थियों को कैसे क्रियाकलापों में लगाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 12, सार्थक अधिगम है, सार्थक अधिगम किसको कहेंगे? ऑप्शन ए है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, ऑप्शन बी है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, ऑप्शन सी है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, ऑप्शन डी है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, इसको सार्थक अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी निर्देश, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी संवाद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संवाद। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, इसको सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ऑप्शन बी है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। ऑप्शन सी है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन डी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, यानी जब कोई शिक्षार्थी वो अंदर से उसको सीखने की मन नहीं करेगा तो उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन बी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन सी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ऑप्शन डी है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास के बारे में सही आंसर है विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।